जुआ जुआरी खेलता धन धाम सब हारेगा। जिसका बड़ी बेकार फिर दांव पर डारेगा। सतगुरु साईं उठाए मार लिया नौनक्की है। अरे हाँ हो मोहन मुट्ठी चली दिन रात खेल हमारी पक्की है। जुआ जुआरी खेलता धन धाम सब हारेगा। जिसका बड़ी बेकार फिर दांव पर डारेगा। सतगुरु साईं उठाए मार लिया नौनक्की है। अरे हाँ हो मोहन मुट्ठी चली दिन रात खेल हमारी पक्की। जुआ जुआरी खेलता। कोई चीज एक बार हम करते हैं, कोई एक बार शराब पी ले तो उसको शराबी नहीं कहते। एक बार कोई जुआ खेले तो जुआरी नहीं कहते। जो निरंतर लगातार उसी में जो लिप्त हो जाता है उसी को जुआरी कह रहे हैं। जो लगातार बार 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 खेल को खेल रहा है, हारने और जीतने की उसको कोई चिंता नहीं है। आदत पड़ जाए और धन धाम सब हारेगा। यहाँ संत लोग दर्शन जुआरी से उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई जुआरी होता है तो बार 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 अपना धन और धाम दांव पे लगा के और बाजी अपनी जीतने की, दांव अपना जीतने का कोशिश करता है। वही दर्शन कराते हैं संत लोग। ये थोड़े दिन के बैराग से, थोड़ी दिन की भक्ति से ये जीत 84 से नहीं कह रहे हो सकती। जब हमारी आदत पड़ जाए खेलने की, हारने की, हमारी लगन लग जाए कि हम अपना दांव जीतेंगे, संत लोग दर्शन कराते हैं कि जिसे जुआरी होता है उसकी आदत जो है जुआ खेलने की इतनी हो जाती है कि सब अपना धन और धाम वो दांव पे लगा देता है। कोई चिंता नहीं। जिसका बड़ी बेकार फिर दांव पर डालेगा। जिसका इतनी आदत खराब है, बेकार माने खराब, कि दांव पे लगा रहा है अपना धन और धाम। ठीक उसी तरीके से संतों को और भक्तों को संत लोग समझाते हैं कि ये गंवाना तो है, जाएगा तो सब, लेकिन जो बड़े बड़े तपस्वी रहे, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, जो भी भगत, जो भी दास, अपना जुआ में जीवन सत्य महल साईं के हंसलीन प्रचार और आपन पद पाए गए जगत जुआ पर हार। सत्य जो है, महल माने स्थान, परमात्मा का जो स्थान है, ईश्वर का जो स्थान है, उसको प्रचार करके हंसलीन प्रचार,
जो हंस जीव हैं वो सत्य को प्राप्त किए और सत्य को प्राप्त करने के लिए इस संसार के जो भोग हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार जो है वो जैसे जुआरी जुआ में हार जाता है, उसी तरीके से हार अगर नहीं रहा है तो जीत की तरफ नहीं जा सकता। संसार में हम हर जगह जीतना चाहते हैं, यही हमारा अहंकार है, और हम ही नहीं, जो भी जीव जंतु है वो सब जीतने के लिए ही हरदम प्रयास में लगा है। अगर हम हार जाएं, अपने को अगर हम हारा मान लें, यही वैराग है, यही भक्ति है। आपन पद पाए गए जगत जुआ पर हार। जो भी आया वो जीतने के लिए, जो भी कर रहा है सब दूसरे पर आक्रमण कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अपने को अपना प्रभाव डालने के लिए, दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए जो भी कर रहा है अहंकार बस दूसरे को अपने बस में करने के लिए कोई भी है हारना नहीं चाहता, क्योंकि अहंकार जो हमारा है, और हार जाएं अगर हम अंदर से तो संसार के जो भी हमारे बंधन हैं वो स्वतः अपने आप कट जाएं। लेकिन चाहे जहाँ हम जाएं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में हम जीतने में अपना जीवन गंवाए दे रहे हैं। संत लोग कहते हैं आपन पद पाए के हमने अपने प्रभु को पाके संसार को जुआ के तरीके से हम हार गए। आपन पद पाए के जगत जुआ पर हार। तो जुआ जुआरी खेलता धन धाम सब हारेगा। हम क्या हारे? प्रभु को, सत्य को। मात्र राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग सपना देखे थे, और जब सुबह विश्वामित्र जी आए तो हम लोग अगर होते तो हम लोग अपनी बात मुकर जाते हैं। नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं कुछ किया। मुझे कोई सपना देखे हो? कहा हाँ देखे हैं। कही इच्छा क्या है? कहे चाबी ले लो। बड़े आसानी से चाबी दे दिए। कहे 1000 मुद्राएं भी चाहिए, नहीं तो हम ये चाबी वापस कर देंगे 1 हफ्ता में। कहे राजकोष तो आपका हो गया। स्वयं गए बिके, पत्नी बेचे, बेटे को बेच दिए। हारने का मतलब है कि सत्य को हम स्वीकार कर लें। हम गलत भी कर रहे हैं और स्वीकार भी नहीं करते कि यही हम गलत कर रहे हैं। जहाँ सत्य है वहाँ हम छोटे बन जाएं। जो सही है उसको हम धारण कर लें। जो सत्य है उस पर चलने की आदत डाल लें। जिसमें हमारी भलाई, हमारा कल्याण है, उसको हम सिरोधार कर लें। अहंकार से हमारा जीवन इतना भर चुका है कि कहीं भी हम छोटा नहीं बनना चाहते। साधु हैं, बैरागी हैं, लेकिन हम हारना नहीं चाहते।
अहंकार हमारे जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव डाल दिया है कि कहीं भी किसी भी जगह पे हम हर जगह अपने को ऊंचा साबित करके अपना स्थान बनाना चाहते हैं कि हमारा स्थान सबसे ऊंचा हो जाए, हम सबसे अच्छे हैं। हम हारना नहीं चाहते, हारने की सत्य पर हारने की प्रवृत्ति डाल लें। हर जगह हमारी जिद, हमारा अहंकार बहुत अच्छा नहीं है। संत लोग यही दर्शन कराते हैं कि जुआ जुआरी खेलता, कितना भी कोई समझाता है, कई बार हारता है, लेकिन फिर भी हारने के बाद में भी वो अपनी आदत छोड़ता नहीं, प्रयास बंद नहीं करता, खेलना बंद नहीं करता। वही संसार में संत लोग दर्शन कराते हैं कि ये तुम्हारा जीवन नासवान है, शरीर नासवान है, इसको कहाँ तक बचाओगे? ये बचने वाली नहीं है। धन और धाम सबका नाश होने वाला है। धरती पवन आकाश पताल जाए हो, धरती पवन आकाश पताल जाए हो, चांद सूरज मिट जाए काल जब आए हो, चांद सूरज मिट जाए काल जब आए हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सभय संघारई हो, कोयस जीव जग आए तिन्हें वाह छाड़ई हो। केत्यो संत अनंत बचे गुण गाए हो, केत्यो संत अनंत बचे गुण गाए हो, पापी उतरे हैं अनेक अमर पद पाए हो, पापी उतरे हैं अनेक अमर पद पाए हो। दुनिया चतुर सयानी माया सब जो रहे हो, दुनिया चतुर सयानी माया सब जो रहे हो, साह मोहन बौराने नाम नहीं छोड़ई हो, साह मोहन बौराने नाम नहीं छोड़ई हो। धरती पवन आकाश जुआ जुआरी खेलता, धन धाम सब हारेगा। धरती पवन आकाश पतालो जाए, सब जाने वाली चीजें। जीते जी कहीं सही जगह पे हम लगा लें, थोड़ी देर के लिए हार जाएं, जो जिद हम जीतने के किए हैं ये हमारा अहंकार है। धरती पवन आकाश पतालो जाए हो, किस चीज को हम जीत सकते हैं? हार नहीं मानना चाहते। हार रहा सोई है सूरा, और तहीं का सतगुरु करें भरपूरा। हार के कहीं देखें तो हम सब कुछ जीतने के चक्कर में हम हारे जा रहे हैं। जहां हम
जहाँ हम जा रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, सब जीतने के लिए, सिर्फ है अपने को बड़ा बनाने के लिए, सिर्फ है अपने को महान बनाने को। और एक दो की कोई बात नहीं। जो जो भी आया, जो जो भी जा रहा है, यही जीवन भर कर रहा है। जो जो गया, जो जो जा रहा है, जो जो है, बस एक ही काम है, सिर्फ जीतने का काम हम कर रहे हैं। किसी तरीके से हम महान माने जाएं, हम महान हो जाएं, हमको सब लोग अच्छा कहें। जितना हम जीतने के चक्कर में हैं, जो भी जीतने के चक्कर में है, और उतने अहंकार से भर चुका है। अब दो माया तजी न जाई। माया जो है ये वो ठीक है, चाहे जो भी जिस पद पे बैठा है, लेकिन जीतने के किसी को थोड़ा सा हराने की कोशिश करिए। जहाँ किसी के हार कोई आती है, जहाँ उसके पद के, उसके गरिमा के कहीं विपरीत कोई काम होता, बस उस आग बबूला हो जाता, क्रोध से भर जाता है। हारने का मतलब क्या होता? छोटा मानना अपने को। हार रहा है सोई है सूरा, तिही का सतुर करें भरपूरा, और जुग जुग जिंदा वही हुई, जो मन का मार धीन जख हुई। उनकर फैसल भवा फसादा, जिन छोड़ा जग बाद विवादा, बाद बाद जो बने तिन्हें काल निति खाए, वे उबर अब ना सकें करें कोटि उपाय। वाद विवाद करके, और हम अपने को चाहते हैं कि हम ऊंचा दिखावें। वाद विवाद बिना मतलब के लिए अगर हम अपने जीवन में वाद विवाद कर रहे हैं, शांति नहीं आ रही है, जीवन हमारा शांतमय नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके से हम जीतना चाहते हैं, और जीतने में हम हारते जा रहे हैं, जीतने में हम हारते जा रहे हैं। यहाँ क्या चीज जीतेंगे? जो निश्चित है, जो दूसरे के अधीन है, जो दूसरा चला रहा है, दूसरे के द्वारा चल रहा है, इसमें क्या जीता जा सकता है? सांस दूसरे के द्वारा चल रही है, आवाज़ दूसरे के द्वारा चल रही, सुबह शाम दूसरे के द्वारा चल रहा है, ये ऋतुएं दूसरे के हिसाब से चल रही हैं। कोई सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र जो भी हैं, वो सब दूसरे के हिसाब से कोई चलाने वाला दूसरा है। काहे में अहंकार में हम हैं कि हम जीत रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता जो है हमारा अहंकार बढ़ाए कि मैं बहुत महान हूँ। जुआ जुआरी खेलता धन धाम सब हारेगा। थोड़ी देर के लिए हार के देखें। हारने के लिए संत लोग दर्शन कराते हैं। जीतने में अपना जीवन काहे के लिए परेशानियां बढ़ाते जा रहे हैं अपने जीवन की। जिसको जो ईश्वर ने दिया है होगा वही। सिर्फ अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना जीवन हम चाहे जितना परेशान कर लें, धरती पवन आकाश पतालो जाए हो, ये दूसरे के अधीन है। दूसरे के अधीन ये संसार चलने वाला है। दूसरे के अधीन कोई और इस संसार को चलाने वाला है। इसमें हम आप चाहें कि हमारे आपके अधीन कुछ हो, तो हमारे आपके अधीन नहीं हो सकता। धरती पवन आकाश पतालो जाए हो, तो चांद सूरज मिट जाए काल जब आए हो।
ब्रह्मा विष्णु महेश सभय संघारे हो, कोई अस जीव जग आए तिन्हें वह छाड़े हो। कहते हो संत अनंत बचे गुण गाए हो, पापी उतरे हैं अनेक अमर पद पाए हो। सब जाने वाली चीज है। थोड़ी देर हार के देखें तो हम किसी से पिछड़े ना, हम किसी से कमजोर होना, हमारा मकान नीचा ना होने पावे, हमारा सम्मान कम ना हो, हमारी खूब महिमा हो, हमारा जय जयकार हो, लोग हमारा बड़ा अदब बड़ा लिहाज करें, इसी में हम रातों दिन दौड़ रहे हैं। बाद जो बने तिन्हें काल नित खाए, और वह उबर अब ना सकें करें कोटि उपाय। चाहे जितना हम उपाय कर लें, ईर्षा दोष भक्ति के बैरी, नफरत भरते चले जा रहे हैं एक दूसरे को। अपने को महान बनाने के लिए हम दूसरे को क्या क्या हम उसके लिए बोल दें, क्या उसको हम कह दें। कितनी उसकी बुराई हम कर दें अपने जीतने के लिए, दूसरे को हराने के लिए कितने हम उसके ऊपर लांछन लगा दें। यही समय हमारा हरदम इसी में हमारा समय बीता जा रहा है। ईर्षा दोष भक्ति के बैरी, लय बोरे नदिया बिच गहरी। ईर्षा द्वेष महा है पापा, सब बैरिन कर जानो बापा। ईर्षा नफरत जो हम भरे हैं हमारे अंदर, देखें क्या चीज भरा है हमारे अंदर। इस संतों के द्वारा जो हम नाम की कमाई है, वो नाम की कमाई हो रही है कि संतों के द्वारा दिए गए शब्द जो हैं वो अंतर मन में चल रहे हैं कि दूसरे की बुराई हमारे अंदर चल रही है। जो हमारे अंदर चिंतन होगा, जो अंदर चलेगा, जो विचार आएगा, वही हमारा कर्म होगा। ईर्षा द्वेष भक्ति के बैरी, लय बोरे नदिया बिच गहरी। ईर्षा द्वेष महा है पापा, और कोई पाप नहीं है संसार में। महापाप संत लोग बताएगा, दूसरे से हम ईर्षा करते हैं, नफरत करते हैं। जिसकी जो भाग्य है वो अपना भोग रहा, जो कमाया है, जिसका जैसा कर्म था उसी तरीके का आज उसको ईश्वर ने पद दिया है, स्थान दिया है। हम उसमें अपना समय, अपना जीवन, अपना मन काहे के लिए खराब कर रहे हैं। हम अगर नहीं अच्छा बन पा रहे हैं तो काहे के लिए दूसरे की बुराइयों को लेके हम अपना जीवन नफरत से भरते जा रहे हैं। और हमारा कोई कभी जन्म का कर्म खराब था जो आज हम दुख भोग रहे हैं। और जब अगर दूसरे के लिए अब हम नफरत कर रहे हैं, ईर्षा कर रहे हैं, और हमारा बिगड़ता जा रहा, और हम बिगाड़ रहे हैं अपना। मिला था ये जन्म कुछ कमाने के लिए, जपने के लिए, ध्यान करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए। और शांति तो बड़ी दूर रह गई, परमात्मा की प्राप्ति तो बड़ी दूर है। हम दूसरे का नफरत करके अपने में रातों दिन चल रहे हैं। ईर्षा द्वेष महा है पापा, सब बैरिन कर जानो बापा। सारे बैरी माने दुश्मन, सारे दुश्मनों का बाप है यही फर्क जो ईर्षा है। ऊ पापी कबहू ना छूटे, भीतर ईर्षा वही का लूटे। ई दोख कबहू ना जाए, जुग जुग ईर्षा नरक मिलाए। वह बड़े अधर्मी आए जो पापी ईर्षा करें, और आप बिलाएं कपटी फंसे फसाद में। त्यागने का मतलब ये नहीं कि घर त्यागें, त्यागने का मतलब ये नहीं कि हम संसार त्यागें। त्यागने का मतलब जो है अपने हम विचारों को त्यागें। जो हमारे अंदर गंदगी भरी है, वही गंदे विचार हमारे अंदर निकल जाएं। हम त्यागी हो गए। मठ हो, आश्रम हो, मंदिर हो,
जहाँ हम बैठे हैं घर हो और दूसरे की ईर्ष्या से, नफरत से, विषयों से भरे हैं, तो हम न साधु हैं, न संत हैं, न साधक हैं, न भगत हैं, बस भेष बनाए हैं। समाज को हम धोखा दे रहे हैं, समाज को सिर्फ और सिर्फ हम बरगला रहे हैं। ऊ पापी कबहू ना छूटे, भीतरे ईर्षा वही का लूटे, ई दोख कबहू न जाए, जुग जुग ईर्षा नरक मिलाए। जुगों जुगों जो ईर्षा है वो हमको नरक में मिलाएगी। ये सफाई करने का समय आया है। संत कहते हैं साफ कर लो अपने को। वे बड़े अधर्मी आए इस संसार में, और कोई अधर्मी नहीं, और कोई पापी नहीं, और कोई दुष्ट नहीं, और कोई नीच नहीं है। हम अब अपने दामन में झांकें अपने अपने को, किसी के प्रति हमारी नफरत है, ईर्षा है कि हम इससे आगे निकल गए हैं। हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम का क्या भाव है? वह बड़े अधर्मी आए जो पापी ईर्षा करें, और आप ही आप बिलाएं, और कोई नहीं बाबू बर्बाद करेगा। बिलाना माने नाश कर देना, खो देना, खत्म हो जाना। वो अपने आप को स्वयं नाश कर रहा है, खो दे रहा है। वे बड़े अधर्मी आए जो पापी ईर्षा करें। जो पापी हैं वही पापी है, वही अधर्मी है। वो न साधु है, न संत है, न भक्त है। कंठी माला चाहे जो भी पहने हैं, वेशभूषा चाहे जो भी पहने हैं, जो वो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा अधर्मी है। अगर किसी से नफरत है हमारे अंदर, तो हमारे बराबर और कोई पापी नहीं है, कोई अधर्मी नहीं है। वह बड़े अधर्मी आए, छोटे अधर्मी नहीं, बहुत बड़े पापी बने। चोला तो हम बनाए हैं साधु का, चोला तो बनाए हैं संत का। मन में यह है कि आगे हमसे बढ़ने ना पावे, आगे हमसे निकलने ना पावे, कहीं कोई इसको मानने ना लगे, इसकी पूजा ना होने लगे। बड़े बड़े पदों पर बैठ के अपनी ख्याति, अपनी महिमा, अपने को पुजाने के लिए, अपनी महिमा गंवाने के लिए दूसरे की आलोचना करते हैं। अपनी प्रशंसा करते हैं। आप अच्छे हैं तो अच्छाइयों से क्यों नहीं महान बन रहे हैं? आप महान हैं तो अपनी महानता को क्यों नहीं दर्शन संसार को करा रहे हैं? दूसरी की आलोचना करके, दूसरे को बुराई, और अंधभक्त जो भी हैं, उनके जो भी चटुकारता करने वाले, वो भी अंधे हो गए, उसी में लिप्त हैं। वो भी उनको बढ़ावा दे रहे हैं। वो महामूर्खों के सरदार हो चुके हैं, महाअज्ञानियों के राजा हैं। अज्ञानी लोग जय जयकार करते, पाए कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, सिर्फ धूर्तों के पीछे धूर्त हो गए। मिला क्या? ये भी तो हम देख हैं, कंठी धागा माला पहने टहल रहे हैं, मिला क्या? ईर्षा, नफरत, जलन, यही करने के लिए गए थे हम किसी साधु संत आश्रम में, पंथ में। वह बड़े अधर्मी आए जो पापी ईर्षा करें। जो पापी वो है, वो अधर्मी है। वो छोटा नहीं, बड़े, ये मेरा कहना नहीं है। ये बात जो आज के कई 100 साल पहले महापुरुष लोग कह के गए। जो पापी ईर्षा करें, आप ही आप बिलाएं। अब वो बिला रहे हैं, उनका नाश हो रहा है। भजन करने के लिए भेष बनाए, भजन करने के लिए भगत हुए, भजन करने के लिए गुरु किए, भजन करने के लिए संत का चोला पहने, भजन करने के लिए हम भगत बने। और कर क्या रहे हैं? किसी से नफरत, किसी से ईर्षा, अपनी जय जयकार कराने के लिए हम दूसरे को
वह बड़े अधर्मी आए जो पापी ईर्षा करें, आपो आप बिलाएं कपटी फंसे फसाद में। अब आगे देखिए दर्शन करा रहे हैं संत लोग कि अंतर कपट दिनों दिन खोवे, अवान कर भला देखी जो रोवे। दूसरे का अगर भला हो रहा, आगे कोई बढ़ रहा है, अगर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है, अगर वह कोई उसका पूजा कर रहा है, कोई उसको सम्मान दे रहा है, तो हमारे अंदर नफरत पैदा होती है। अगर ये मेरी प्रवृत्ति है, ये अगर हमारे अंदर हम भगत साधु हो के और दूसरे से जलन कर रहे हैं, अंतर कपट दिनों दिन खोवे, तो हमारा खो रहा है, हम अपना बिगाड़ रहे हैं। जिसको जो भाग्य थी, जैसा जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, जो इस संसार में आया है, अच्छे कर्म किए हैं, वैसा वो भोग रहा है। हमें इसमें नफरत करने की, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे वो हमारा घर का हो, चाहे हमारे समाज का हो, कोई हो, हमारे पंथ का हो, आगे निकल रहा है, निकलने दीजिए। अंतर कपट दिनों दिन खोए, आन कर भला देख जो रोए, और उनकर भला कबो ना होई, अंतर कपट करे जो कोई। साफ साफ मोहर लगा के प्रमाणित कर रहे हैं। छटपटाते रहो, दूसरे की बुराई में लगे रहो, नफरत करते रहो, तुम्हारा भला कभी नहीं होगा। श्राप दे रहे हैं संत लोग। उनकर भला कबो ना होई, और अंतर कपट करे जो कोई। अगर अंतर कपट कर रहे हैं, दूसरे से नफरत कर रहे हैं, दूसरे की महिमा, दूसरे की महानता, दूसरे का आगे बढ़ना, और हमारे अंदर जलन हो रही है, तो ये हम अपना बिगाड़ रहे हैं। दिनों दिन खोए, दिन प्रतिदिन हम अपने को खोते जा रहे हैं, अपने को बर्बाद करते जा रहे हैं, अपना नाश करते जा रहे हैं। ये श्राप हो रही। उनकर भला कबो ना होई, अंतर कपट करे जो कोई। उनकर भला कभी नहीं हो सकता, ये गारंटी ले रहे हैं संत लोग। परिक्रमा करते रहो, जाओ आश्रम पकड़ के बैठे रहो। वहाँ क्या गए थे घर छोड़ करके? भगत हम किस लिए हुए? दूसरे से नफरत करने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए, दूसरे से की आलोचना करने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जड़ जीवन करी है स्वभाव, अवान कर सुख सुनत जर जाऊ। जो जड़ जीव हैं, इस संसार में नीच प्रवृत्ति के जीव हैं, जो तुच्छ प्राणी हैं, वो चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठे हों, दूसरे का उनको बढ़ना आगे अच्छा नहीं लगता, उनको दूसरे की महानता नहीं अच्छी लगती। जड़ जीवन करी है स्वभाव, अवान कर सुख सुनत जर जाओ। दूसरे का जैसे सुख वो सुनते हैं कि दूसरा सुखी है, वो सुनते ही जलन पैदा हो जाती, नफरत पैदा हो जाती। ये इन बातों को हम अपने जीवन को मिलावें कि इनसे हम बाहर हैं, कि हम अभी इनके दायरे में चल रहे हैं। अगर इन बातों के दायरे में हम हैं, या कोई है, कैसा भी है, चाहे जिस भी पद पर है, वो अभी कुछ बना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी भेष बनाए है, दूसरे को सिर्फ घुमाने के लिए, फंसाने के लिए। कुछ मिला नहीं, जल रहा है अंदर से। जड़ जीवन करी है सुबह, वो भी जड़ जीव है। आन कर सुख सुनत जर जाऊ, आन निसुदिन पाप उन्हें सतावे, आन के विभव सुनत जर जावे। रातों दिन उनको पाप सता रहा, कैसे उसके पास लोग जाते हैं, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे उसको सम्मान मिल रहा है, कैसे उसके घर में बरकत हो रही है। ये हमारी प्रवृत्ति अगर है, ये तो रातों दिन दूसरे का पाप हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। निस्दिन पाप उन्हें सतावे, और आन के विभव सुनत जर जावे। आन की प्रसिद्धि, आन की सिद्धि, आन की ख्यात, दूसरे की महिमा सुनते ही हमारे अंदर जलन हो रही। ये पाप हमको सता रहा है। अभी हमारी आत्मा
इस पाप में घिरी है, हमारा जीवन इसी पापों में डूबा है। भेष बनाए हैं संत का, भक्त का, कुछ न ये भी मिला है, कुछ ना हम बने हैं। सदा मैल उनके मनसानी, और आन के विभव देख दुख मानी। सदा उनके अंदर वो मैल, वो पाप में जीवन सना हुआ। सदा मैल उनके मन सानी, उनके मन में सदा के लिए हरदम उनका मन बुराइयों में लिप्त रहता है, विषयों में लिप्त रहता है। और आन के विभव देख दुख मानी, जो आन की संपत्ति, आन के का वैभव, आन की खुशी को देख के उनको हरदम दुख बना रहता है। अगर हमें दुख दूसरे के सुख से है तो हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। ये हम अपने अंदर देखें कि कोई अगर सुखी है तो हमको दुख है कि खुशी है। अगर खुशी नहीं है दूसरे के सुख से तो हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। हम परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु अगर इनको सुख दिया है यही सुख हमें भी दीजिए। हम क्यों उससे नफरत कर रहे हैं और अपना जीवन हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम हरदम चिंता में पड़े हैं? हमारा जीवन हरदम क्यों दुख की तरफ जा रहा है? क्योंकि गलत चीज़ें जब हमारे अंदर रातों दिन चल रही हैं तो हमारे साथ गलत ही होगा। सदा मैल उनके मनसानी, आन के विभव देख दुख मानी। जैसे दूसरे का सुख देखते हैं, दूसरे का सम्मान देखते हैं, वैसे हमारे अंदर नफरत पैदा हो जाती, जलन पैदा हो जाती। ये गंदगी, ये बुराई अगर हमारा मन हरदम गंदा कर रहा है तो कैसे हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी? सदा मैल उनके मनसानी, आन के विभव देख दुख मानी। वह भल कल कबहू न सोवे, और रात दिवस कब तय मारो। वह खाली, खल माने दुष्ट, कल माने बहु सुकून। वह खल कल कबहू ना सोवे। और सुकून में ऐसे दुष्ट जो होते हैं वो रातों दिन दूसरे के, हरदम दूसरे के सुख से चलते रहते हैं। उनको हरदम एक ही चीज़ की परेशानी रहती, वो आगे कैसे बढ़ रहा है। रात दिवस कब तय मारो। रात दिवस उनके अंदर हरदम कपट सताए है, नफरत सताए है। रात दिवस रोते बीता, सपने ना सुख होए। और कहाँ मोहन वह जीते जरे, जहीं के ईर्षा होए। प्रसन्नताप पाप बड़ा भारी। देखिए अब लिख रहे हैं, दूसरे से अगर प्रसन्नताप कर रहे हैं, किसी को परमात्मा आगे बढ़ा रहा है, उसकी करनी कमाई किसी जन्म की अच्छी थी, वो आगे बढ़ रहा है, हम काहे के लिए उससे प्रसन्नताप कर रहे हैं? प्रसन्नताप, दूसरे का पाप हमको सता रहा है, दूसरे का काम हमें परेशान कर रहा है, दूसरे का सुख हमें जला रहा है। बहुत बड़ा पाप है। प्रसन्नताप पाप बड़ा भारी, और नरक परे का राह निकारी। नरक सरक उनका न सूझा, प्रसन्नताप बहुत कह बूझा। दूसरे में को देख के हरदम जलन, हरदम जलन, हरदम जलन। अरे कभी तो महापुरुष लोग समझाते हैं, हाँ जुआ जुआरी खेलता, तुम अपने खेल को खेलो। जुआ जुआरी खेलता, वो दूसरे के तरफ नहीं देखता, उसके अंदर एक ही इच्छा रहती है, हम किसी तरीके से अपना दांव जीत लें। हम जीत रहे हैं तो किस तरीके से जीत रहे हैं, यही जीतने का तरीका है। दूसरे से प्रसन्नताप करेंगे तो जीतेंगे हम। धन धाम सब हारेगा, ये धन और धाम सब हार जाइए। जुआ खेलने का एक बार मौका परमात्मा ने दिया है अब खेलने का, और जिसका बड़ी इसकी आदत कह रहे हैं डालो,
ये एक दिन के खेल से नहीं खेलेगा। कोई खेला है तो जुगों जुगों जुग जुग करनी जिन किया, सो मिले पुरुष को धाय। जो मूर्ख मति भंग है तिन्हें न सतसंग सुहाय। ऐसी संगति जो कोई जाए, तनिको करे बहुत बन जाए। सांचा है मासूक दरबारा, करनी देख उतारे पारा। पुरुष सामने बिरले ठारे, नाम सुनत मूर्ख मन हारे। पुरुष वचन हंस जन माने, खरी खाड़ आंधर का जाने। दुनिया राग शब्द का जाना, जो बूझा तहीं मिला खजाना। ये बूझने के लिए शब्द, अंतरात्मा में उतारने के लिए शब्द संतों के द्वारा जो हमको मिले हैं। जो संत लोग इस संसार में अपने शब्दों को छोड़ के गए हैं, जो अपना अनुभव हमको आपको बता के गए हैं, इस बूझने के लिए, समझने के लिए, आचरण में उतारने के लिए कहते हैं। दुनिया राग शब्द का जाना। अब इसको हम राग रागनी में ढोलक हारमोनियम बजा के बस गा के बस हमारा जीवन हम समझते हैं हम हंस हो गए, भगत हो गए, साधु हो गए, गा लिए थोड़ी देर बस। ये राग रागनी। यह बूझ बिरल कोई पाए, ये मोहन सादा तक कह रहे हैं। बिरला कोई इस बूझ को प्राप्त करेगा। किसी बिरले के अंदर ये बूझ पैदा होगी। शब्द बूझना, समझना, गा रहे रातों दिन, उसकी व्याख्या करके तो देखिए। अंगुली तो उठा देना एक अलग बात है। ये जो शब्द आपके सामने रखा जा रहा है, इसको बूझें थोड़ा सा। जो हम गा रहे हैं, कोई भी भजन गा रहे हैं, साईं मोरी लाज तुम राखो सो हरिजन नाम रटन मंदर है, वो हमें क्या रास्ता बता रहा है, हमको क्या करने के लिए आदेश कर रहा है। संतन कर रखवार शब्द सिपाही ठाड़ है, करे शब्द विश्वास तो सतगुरु खेवनहार है। शब्द का विश्वास करेंगे तभी वो हमको खेएगा। उसके शब्दों पर हम जितनी देर टिकेंगे, जितनी देर रुकेंगे, वही हमारा ध्यान है, वही हमारा कल्याण है, वही हमारी मुक्ति है। शब्द ही हमें भोगा रहा। जिस शब्द को हम अपने आचरण में लाते हैं, जिसको में हम अपने को उतारते हैं, वही हमारा कल्याण है। जैसा शब्द होता वही हमारे अंदर कर्म कराता है, वही हमारा दिनचर्या बन जाती, वही हमारा जीवन बन जाता है। यह बूझ बिरल कोई पाए, बहुत टापन जगत में। जे सदा के आए मोहन वह विश्वासी पूर है। जो सदा सदा के लिए आए। एक दिन के साधु बनने से, एक दिन की भक्ति से कभी विश्वास नहीं पड़ सकता। हम रुक नहीं सकते। और रुकना हमको कहीं अलग नहीं है, इन शब्दों पे रुकना है। हम शब्दों पर कितनी देर रोक रहे हैं अपने को, कितने देर हमारा ये जीवन दिनचर्या, हमारे कितनी देर हम अपने इन शब्दों पर, महापुरुषों के शब्दों को कितनी देर हम अपने अंदर धारण करते। ये रुकने नहीं देता, मन इन शब्दों में नहीं रुकता। और जो रोक ले जाए वही साधु है, वही संत है, वही महापुरुष है, वही धन्य है, वही महान है, वही इस संसार में आदरणीय है, वही वंदनीय है, वही पूजनीय है, वही वो परमात्मा तुल्य है। और अगर शब्दों से बाहर है तो कुछ नहीं है, दुष्ट है, नीच है, निकृष्ट है, दूसरे के लिए धोखा है। यह बूझ बिरल कोई पाए, बहुते टापन जगत में। जे सदा के आए मोहन वह विश्वासी पूर है। जे सदा सदा के लिए और वही करने के लिए आया है, यही करके जा रहा है। ये जीवन मात्र संतों की वाणी में अगर हमारा बीत रहा है, जो उपदेश दे के गए हैं, जो शिक्षा दे के गए हैं, जो रास्ता बता के गए हैं, उसी पे हम चल रहे हैं, तो यही आगे चलने के लिए हमको फिर मिलेगा, वही काम फिर करने के लिए मिलेगा। यह बूझ बिरल कोई पाए, बहुते टापे जगत में। जे सदा के आए मोहन वही विश्वासी पूर्ण है। एक दिन का नहीं, सदा सदा के लिए जो अपना जीवन दान दिया है, जो शब्दों को अपने जीवन में अपनाया है, जो धारण किया है, वही पूर्ण विश्वासी बन सकता है। और नहीं क्षणिक विश्वासी बन के और बस भेष बना के कोई आश्रम के लिए लड़ेगा, तो कोई पंथ के लिए लड़ेगा, कोई
अपने हिंदू मुसलमान के लिए लड़ेगा। जहाँ से हम आए हैं उससे हमसे कोई मतलब नहीं, जिसलिए हम ये भेष बनाए हैं उससे कोई हमको लेना देना नहीं है। जिस चीज़ को हम आए थे प्राप्त करने के लिए, घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, उससे हम कई कोसों दूर हो गए। उनके प्रीति दिनों दिन बाढ़ है, सत्य विश्वास में कल्ला काढ़ है। जगमा फल वही जन पावा, जो सत्य मासूक से प्रीति लगावा। उनकर याउक जाब अबना हुई है, मासूक चरण जान जो मोही है। पद पारस वन जन जाना, जो मिले मासूक सत्य मैदाना। सकल कामना उनके पूरी, जुगन जुगन के मिली मजूरी। धरी धरन सकल से न्यारी, एक इष्ट पर खड़े करारी। मन मुक्ता हलवै चुने की सिरे सरोवर पाए, और धन्य आशिक मैदान में लिहिन मासूक रिझाए। उनके प्रीति दिनों दिन बाढ़, वो प्रेम हमारा दिनों दिन रातों दिन बढ़ रहा। अगर सत्य के रास्ते में, भजन में, नाम में, तो एक जन्म की ये कमाई नहीं, एक जन्म के ये पुण्य नहीं है, एक जन्म के संचित कर्म नहीं। सत्य विश्वास में कल्ला काढ़ है। जैसे पेड़ में, पौधे में रातों दिन जैसे जैसे रोज का रोज कल्ला निकलता है, उसी तरीके से अगर सत्य और विश्वास में हमारे कल्ला बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा है, तब तो आप समझिए कई जन्मों की कमाई। उनके प्रीति दिनों दिन बाढ़े, सत्य विश्वास में कल्ला काढ़े। और जगमा फल वही जन पावा, इस संसार में वही फल प्राप्त करेंगे जो सत्य मासूक से प्रीति लगावा। सत्य से और कोई मार्गदर्शन हमको सतगुरु और संत अगर उस मंजिल को बताने वाला मिल जाए, उससे हमारा प्रेम हो जाए। प्रेम ही तो है। किसी का वेश्या से है तो किसी को, और इस संसार के मोह बंधन में है, पत्नी से है तो बेटे से है, घर से है, मकान से है, और संत से, अगर सतगुरु से, मासूक से प्रेम हो जाए, तो ये एक जन्म की कमाई नहीं है, कई जन्म की कमाई। वो इस संसार में वही फल प्राप्त करेगा। जगमा फल वही जन पावा, जो सत्य मासूक से प्रीति लगावा। और उनकर याउब जाब अबना हुई हैं, मासूक चरण जान जो मोही है। जो जान करके और उनके चरणों में मोह कर ले, उनके चरणों को अपना बना ले, जो मासूक अगर मिल जाए सत्य, उससे अगर हमारा प्रेम लग जाए, तो इस संसार में फिर आना आवागमन से ये जीव रहित हो जाएगा। और अगर झूठे से हमारा प्रेम लगा है, तो ये बार बार 84 के चक्कर लगाना ही लगाना है। कथरिया के ओटे साईं रहे छिपाए, कथरिया के ओटे साईं। कोई कोई हंस बूझी पद पावा, जेहि का सतगुरु देहि लखाए। कथरिया के ओटे साईं। कोई कोई हंस, हंस नाम रखा लेना ये एक अलग बात है। हंस की पदवी पड़ गई है, लेकिन नीर और क्षीर, अच्छाई और बुराई, सही और गलत का ज्ञान अगर नहीं है, तो ना हम हंस हैं और ना भक्त हैं। कोई कोई हंस बूझ पद पावा, और जेहि का सतगुरु देहि लखाए। कोई कोई, सबको नहीं, सबके समझ के परे है। सुनेगा और उसके बाद में न गुनना है, न ध्यान करना है, न चिंतन करना है, सुन के बगल हो जाना है। सुन करके जब हमारे अंदर अज्ञानता खत्म हो, हमारे अंदर बेचैनी बढ़े, तो हम समझें कि बिरले में आ रहे हैं, हम बिरला हैं। और सुनने के बाद में बस सुने और बगल हुए, तो न हम हंस हैं, न भगत हैं, न साधु हैं, न संत हैं, कुछ है नहीं। कोई कोई हंस बूझ पद पावा, और जेहि का सतगुरु दें लखाए। जिसको सतगुरु दर्शन करा दें, लखा दें, वही इस रास्ते को, इस पद को प्राप्त कर सकता है। आपन आप से देखे, सिर्फ गुरु सतगुरु संत ये सिर्फ रास्ता बताते हैं। अपना स्वयं अपना अपने आप से देखना पड़ेगा। मोह कर पर्दा खोल बहाए, जो अज्ञानता है, इस पर्दा को वह बहाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, इस पर्दा को हटाना पड़ेगा। कतरिया के ओटे साईं रहे छिपाए। और ये जो शरीर रूपी कथरी है, ये ओट अगर ख़त्म हो जाए, इसकी अज्ञानता ख़त्म हो जाए, इसका मोह ख़त्म हो जाए, जो इसको जलाना तपाना जो संत लोग
इन कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त किए, वही उस परम गति को प्राप्त किए। पावत दरस दशा सब आई, दर्शन पाते ही सारी दशाएं आ जाएंगी, कोई दशा बाकी नहीं रहेगी। जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हम इच्छा करेंगे वो प्रभु की दया से कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, तो हर प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। पावत दरस दशा सब आई, उहे 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 गोहरा। एक बार दर्शन पाने के बाद में फिर दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। सुन तहकीक मोहन की बातें, ये गारंटर है, तहकीक है, प्रमाणित है। तहकीक करने का मतलब प्रमाणित करना। सुन तहकीक मोहन की बातें, सुन लीजिए, ये प्रमाणित बातें हैं। मोहन सादाता कह रहे हैं कि मेरी ये प्रमाणित बातें हैं। ये ऐसा नहीं कि हम लिख के जा रहे हैं तो बिना प्रमाण के, ये प्रमाणित की हुई बातें हैं, ये हमारी प्राप्त की हुई बातें हैं। और हुक्म पिया का ले और रिझाए, जो प्रभु ने, परमात्मा ने ये आदेश भेजा है। ये शब्द जो है, जैसे कोई मुकदमा जीतता है तो जज आदेश लिखता है, तो आदेश सुनाता है उसको पढ़ के, फिर आदेश लिखित में देता है। तो ये आदेश सुना करके इस संसार में संत लोग और लिख करके दे के गए हैं। ये आदेश है। हुक्म पिया का ले और रिझाए, प्रभु का हुक्म जो है, वो शब्द जो है पकड़ लीजिए। जो हुक्म माने शब्द और पिया माने परमात्मा, परमात्मा को रिझा लीजिए। हुक्म यही है, आदेश यही है, ये शब्द यही बता रहे हैं, ये यही इसीलिए लिख के रखे गए हैं कि प्रभु को प्राप्त कर लीजिए, रिझा लीजिए। ये इसीलिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो अरस लिखे गए हैं, ये सब आदेश लिखे हैं जजों के। सुनता हकीक मोहन की बातें और हुक्म पिया का ले और रिझाए। हुक्म यही है, आदेश यही है कि प्रभु को रिझा लो। इसी में भलाई है, इसी में कल्याण है, इसी में हमारे जीवन की रक्षा है। ये परमात्मा का संदेश जो संत लोग हुक्म लेके आए हैं, कहते किसी भी तरीके से प्रभु को रिझा लो, अपना बना लो। अगर कल्याण चाहते हो तो उससे दूर ना जाओ, हार जाओ इस संसार को। जुआ जुआरी खेलता धनधाम सब हारेगा, चिस्का बड़ी बेकार फेर दांव पर डारेगा। सतगुरु साईं उठाए मार लिया नौनक्की है, और मुट्ठी चली दिन रात, खेल हमारी पक्की है। हमारी मुट्ठी चल गई है और खेल हमारा पक्का है। एक झूठा खेल नहीं आप खेल रहे हैं। अगर संतों की वाणी अपना लें, जो हुक्म है इसका पालन कर लें और नौ नाके पर पहरा डाल दें। ये जो नौ मार्ग हैं इन पर कहते हैं पहरेदारी करो, खूब रहो होशियार सिपाही, खूब रहो होशियार हो। अपने पहरे खूब जागना, चौकस बारंबार हो। तनिक जो गाफिल पड़ोगे भाई, गली में 2500 ठाड़ हो। 10 दरवाजे टहरत रहिए, फाट